हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक हैं। और आज है फ्राइडे और मॉर्निंग का क्लास चल रहा है, जो कि शैम लगे हुए हैं क्लास कराने में। और मैं उठ चुकी हूँ, मतलब उठे हुए का थोड़ा टाइम हुआ। और जैसे ही मैं विंडो के पास आई, मौसम आज इतना अच्छा हो रहा है फ्रेंड्स, एकदम क्लाउडी क्लाउडी हो रहा है। लग रहा है बारिश होगी, बट कब होगी पता नहीं। बट अभी मौसम बहुत अच्छा था तो हमने थोड़ा सा शूट कर लिया। और ऐसा मौसम रहता है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आपको पता ही है ना, घर में भी इतना अच्छा लगेगा ऐसा मौसम हो जाने से। एकदम मतलब बहुत अच्छा सा मुझे लगता है। सो अब आ गई हूँ मैं ब्रश करने के लिए। एम्प्टी स्टमक जो हमारा पानी पीने का रूटीन था फ्रेंड्स, क्योंकि उसकी ना मुझे ना आदत लग चुकी होती है ना, कि कुछ चीज़ों की आपको आदत लग जाती है जो छुड़ाई भी नहीं छूटती है। सो मेरा ऐसा है कि मॉर्निंग में उठने के बाद अगर देखिए बारिश भी होनी शुरू हो गई तो हाँ, मॉर्निंग में उठने के बाद अगर पानी मैं नहीं पीती हूँ एम्प्टी स्टमक, तो मुझे अजीब लगता है। जैसे ही मैं उठूँगी मुझे ना तेज़ वाली प्यास लगती रहती है। सो वो मेरी रूटीन में अभी भी शामिल है। सो मैं पी ली थी। उसके बाद फिर हमने ब्रश किया था फ्रेंड्स, और ब्रश करके अब मैं आ गई हूँ किचन में। और मुझे फिर से लग रही है प्यास, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, वेट लॉस पे तो मैं नहीं हूँ, डाइट तो मैं अपनी सही नहीं कर रही हूँ, लेकिन पानी मुझे बहुत ज़्यादा पीने की आदत है। मतलब ऐसी हो गई है कि मैं अभी भी पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। मतलब मेरा एक बड़ा जो वो डब्बा आता है फ़िल्टर पानी का, कितना का होता है, कितना लीटर का होता है वो जो बड़ा डब्बा आता है, शायद 15 लीटर का होता है। सो वो मेरा 2 दिन में सिर्फ मैं और शैम पी करके ख़त्म करते हैं, और कोई भी नहीं पीता। और आप लोगों को पता ही है, शैम बहुत कम पानी पीते हैं। वो तो अभी थोड़ा जब से फ्रीज हुआ तो थोड़ा सही से पीने भी लगे, पहले तो और भी कम पीते थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। तो वो 2 दिन में मेरा एक डब्बा ख़त्म हो जाता है, ऐसा है। सो पानी पीने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में, और पीनट मैंने मंगाया था। और आप लोगों को मैंने बताया है कि मैं जल्दी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत हो गया खाना पीना, बहुत हो गया अनहेल्दी लाइफ। और मैं थोड़ी मोटी भी हो गई, थोड़ी क्या ज़्यादा ही हो गई हूँ, चबी चबी, थोड़ी फैटी फैटी। सो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सो मैं कम करूँगी। तो उसी की कुछ कुछ तैयारी शुरू कर दी हूँ मैं। जैसे कि पीनट वगैरह शाम से मंगाई थी तो उसको हमने रोस्ट करके रख दिया। आज थोड़ी ज़रूरत भी थी, क्योंकि आज बनाना है मुझे पोहा, तो उसमें भी ज़रूरत थी। मैं सोची रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं तो जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ, तो मुझे तो काम आएगा ही आएगा। अच्छा, शैम ने फरमाइश की है आज नाश्ते में पोहा बनाने की। और मैं लेकिन एक चीज़ और कर रही हूँ। शैम तो बच्चों को पढ़ाने के बाद फ्री होकर के वो लगे, मतलब ऐसे ही थोड़ा फ़ोन वगैरह वो चला रहे, बिज़ी हैं रूम में। और मैं छुप करके, मतलब उनको बिना बताए, मैं उनके लिए कुछ सरप्राइज़ कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है शैम को ये वाले, और पता है फ्रेंड्स, बारिश जैसी ही होती है ना, ये मक्खी जो है ना बहुत ज़्यादा उड़ना शुरू हो जाती है। मतलब हर टाइम किचन में 2-3 मक्खी भिनभिनाती रहेगी, ऐसा पूरा सफाई करने के बावजूद भी। सो इसका क्या उपाय है, आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूँगी। क्योंकि ऐसे बाई चांस ही कभी रहता है, लेकिन बारिश वगैरह होती है ना तो मक्खी ज़रूर आता है किचन में। ऐसा क्यों होता है नहीं समझ में आ रहा। हाँ, तो वही बोल रही थी कि शैम को ना ये वाले कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बार मैं रमज़ान में लास्ट बनाई थी, उसके बाद मैंने एक बार भी नहीं बनाया। सो मैं ना अचानक सोची कि आज बनाती हूँ। फ्रीज में थोड़ा सा ना गोश्त था, तो मैंने निकाला, उसका कीमा हमने बनाया। और उसके बाद मैं ये बना रही हूँ, और शैम को कुछ भी खबर नहीं है। तो अच्छा लगता है ना कभी कभी आपके घर में जिनको भी कुछ पसंद है, उनके लिए बिना उनके बताए उनके सामने बना के हाजिर कर देना, तो सामने वाले की खुशी और ही ज़्यादा होती है, खाने की एक्साइटमेंट और ज़्यादा हो जाती है। सो मेरा भी वैसा ही था कि मैं अचानक बना करके शैम को ले आके सरप्राइज़ करूँ, कैसा लगता है उनको। अब देखती हूँ वो खुश होते हैं या नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। सो फिलहाल अभी मैं बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। और 1-2 दिन पहले के ब्लॉग में एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि नगमा आप बताना कि मैं ना सैलेड भी खा रही हूँ अच्छे से, 32 बार भी कर रही हूँ, सारा चीज़ कर रही हूँ, पानी वगैरह सब चीज़ अच्छे से पी रही हूँ, बट मुझे ना कॉन्स्टिपेशन बहुत होती है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है ना, वो उसको ठीक करने के लिए, जब मैं शुरू में जो वेट लॉस कर रही थी, जब आप लोग मेरा 1 मंथ वाला चैलेंज देखेंगे जिसमें हमने 10 kg अपना वेट लॉस किया था, उसमें मैंने आपको शेयर किया था कि एक तो मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर त्रिफला चूरन जो होता है वो अगर आप खाएंगी ना, उससे भी आपका पेट साफ़ होगा। और भी अच्छे से अगर क्लीन करना, तो अगर आपकी तरफ पता नहीं अभी आंवला वगैरह मिलता होगा ना, हालांकि यहाँ तो कोलकाता में हमेशा ही मिलता है, हाँ हर जगह नहीं अवेलेबल रहता है। जैसे ऑफ सीजन हर जगह नहीं अवेलेबल रहता, लेकिन हाँ मार्केट में हर जगह कहीं, मतलब मेन मार्केट में मिलता ही रहता है। तो अगर आपके यहाँ ये चीज़ मार्केट में मिल रहा हो, तो आप क्या करें ना, उसको मंगा लें, और उसका 4-5 पीस आंवला ले लें। उसको ना आप पीस पीस कर लें, टुकड़े टुकड़े। उसका क्या काम करें, अगर आप रॉ ऐसी जूस बना करके भी पीना चाहेंगी तो पी सकती हैं। और क्योंकि अभी गर्मी है, वो ठंडा होता है तो नुकसानदेह नहीं करता है।
और नहीं तो फिर अगर आपको ऐसे नहीं पीने का मन है तो आप उसको क्या कम करें, एक 1.5 गिलास पानी में करीब करीब डाल करके उसको अच्छे से उबालें। जब वो उबल जाए तो उसका जो है ना आप जूस जो निकल जाता है, जैसे 1.5 गिलास पानी आप डालें तो उसमें जब 1 गिलास की उसकी क्वांटिटी हो जाए फिर आप उसे निकाल लें, छान लें। और खाली पेट सुबह में जैसे आप बिस्तर से उठती हैं ब्रश वगैरह करने के बाद, जब आप कुछ भी ना खा करके हो उस टाइम में आप क्या कम करें, उस पानी को ना पी ले। मतलब गुनगुना नहीं पीना है उसको, पानी को नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का आपका होता है उस टाइप से कर ले। उसके बाद उस पानी को पी ले। पानी आप जैसे वो वाला पिएंगी ना उसका जूस, उसके मुश्किल से 15 से 20 या आधे घंटे इनफ है आपको। मतलब फ़ौरन जो है ना वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी अच्छे से आपका पेट क्लीन होगा अंदर से, इतना अच्छा से क्लियर होगा कि आपको खुद ही ये नहीं होगा। ये मेरा भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। कॉन्स्टिपेशन जब मुझे ज़्यादा होती थी एंड उस टाइम में बहुत लोगों का जो हमारे साथ 32 बार कर रहे थे उनको वेट लॉस करने के टाइम कॉन्स्टिपेशन हो रही थी, उन लोगों को भी जिनको हमने बताया था सब लोगों ने ट्राई किया था और सब ने कहा था कि सच में ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। और आप कोई भी मेडिसिन वगैरह में जाने की चक्कर नहीं है, ये एक बार ज़रूर ट्राई करें। और दूसरी चीज़, अगर आप खाने में जैसे काले वाले वो ब्लैक चने जो होते हैं उसको कच्चा अगर आप मॉर्निंग टाइम में नाश्ते में उसका सैलेड बना करके या जिस भी फॉर्म में अगर आपको जिस तरह से खाना पसंद हो, अगर आप खाएंगी ना तो पेट आपका ऐसे भी बहुत क्लियर होगा। क्योंकि चना जो होता है ना उसका जो छिलका होता है उसमें, और चने में भी फाइबर होता है, उसका छिलका जो होता है ना पेट को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। सो आप ये भी चीज़ कर सकती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो यही है आप घर की चीज़ों में। और हाँ, खाने में आप एक चीज़ और करें कि दाल, मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको पेट अपना क्लियर रखना है तो आप ना दाल और सब्ज़ी की क्वांटिटी अच्छी खासी ले। क्योंकि दाल भी अगर आप खाने में अच्छे से खाते हैं तो भी आपका पेट साफ़ करता है। बाकी इन सब चीज़ों को करने से थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप मतलब अभी चाह रहे हैं कि आपको फ़ौरन अच्छा रिज़ल्ट मिले तो आप ना आंवला का ही जूस ट्राई करें, जो कि अगर आप आज ट्राई करेंगे आज ही आपका अच्छे से एकदम पेट अच्छे से अच्छे क्लियर हो जाएगा। ऐसे फिर आपको करना क्या है कि 2-3 दिन आपको ट्राई करना है। 2-3 दिन के बाद जैसे ही आपका पेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर आपको बंद कर देना है। फिर नॉर्मल जब आपका पेट का जो अंदर का जो मतलब सालों का महीनों का पुराना गंदगी जो बैठा हुआ है ना, वो जैसे ही मतलब रिमूव होगा ना तो फिर पेट आपका अंदर से जैसे ही क्लीन होगा ना, फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको ऐसी भी चली जाएगी। और खाने में थोड़ा सा ज़्यादा जैसे स्पाइसी खाना ना खाएं आप, और मसालेदार बहुत ज़्यादा ये सब भी थोड़ा करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना मसालेदार इससे भी ना हमारा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत लोगों को होता है। तो देखिए बातों ही बातों में ना फ्रेंड्स पोहा हमारा बन के हो गया रेडी। उस तरफ हमारी मतलब कबाब भी बन के हो गया रेडी। और अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ले जा करके शैम को दूँगी। देखती हूँ उनको पता नहीं कितना अच्छा लगता है या नहीं लगता है। वो वेट कर रहे हैं कब से कि पोहा बन रहा है, वो सोच रहे हैं कि सिर्फ पोहा बन रहा है और मैं बना रही हूँ उनके लिए कबाब। सो मैं अब ले करके जाती हूँ रूम में उनके लिए। सो नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है, ये पोहा और ये कबाब। बाकी चीज़ें मैं छोड़ दी हूँ, फिर आकर के मैं करूँगी सारे काम। और ये सैम को मैं सरप्राइज़ दे रही हूँ क्योंकि उनको नहीं पता है मैं ये बना रही थी उनके लिए। पोहा का सिर्फ उनको पता था। ये लीजिए आपके लिए सरप्राइज़। ओह कबाब, ये कैसे बना दी? पोहा और ये वाले कबाब। ओह खा करके बताइए। ओह टेस्टी बना? बहुत ज़्यादा। आप खुश हुए? सब बना दी। ओह हाँ आ रही कबाब आपको मैं टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत है भी। ये भी बना? सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। इसमें नींबू रखने से जो हल्का उसका खट्टा बना रहा है, अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा यम बना। आज का नाश्ता तो फ्रेंड्स बहुत हेवी सा हो गया, लेकिन फिर भी लंच की तो तैयारी शुरू करनी होगी ना। मतलब वही होता है ना कि एक टाइम खा लो, दूसरे टाइम की फिर तैयारी शुरू कर दो। सो सबसे पहले मैंने डस्टिंग क्लीनिंग का सारा झंझट हटा लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज फ्राइडे है ना, तो मैं सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि 12 बजे तक मैं कम से कम नहा करके हर चीज़ करके फ्रेश होकर फ्री हो जाऊँ, कि ताकि ना मैं थोड़ा कुरान वगैरह की अच्छे से तिलावत करूँ। मतलब करती हूँ ऐसे, लेकिन आज थोड़ा मेरा रहता है कि आज और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं कर लूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है फ्राइडे के दिन कुछ मतलब सारे काम को निपटा करके थोड़ा जल्दी बैठ जाना, जाए नमाज वगैरह पे कुछ सूर्य वगैरह पढ़ना, ये सब मुझसे जितना हो सकता है। मैं कोई ये नहीं कर रही हूँ, जितना हो सकता है, जितना मुझे आता है, जितना मेरा दिल करता है कि हाँ पढ़ती जाऊँ उतना मैं पढ़ती हूँ।
सो इसीलिए मैं रुकी नहीं थी, बिना देर किए आ गई थी किचन में और आज बना रही। गोश्त एक तरफ हमने चढ़ा दिया, वो रेडी होने ही वाला है। उसके बाद मैं बना रही हूँ, पुलाव की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड्स। और पुलाव एक्चुअली आज बनाने वाली नहीं थी, बट शाम का ही कहना था कि आज वो कह रहे थे बिरयानी बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि आप मॉर्निंग से क्यों नहीं, बोले मैं बना देती, बट इतना लेट करके अगर आप बोल रहे हैं बिरयानी की फरमाइश कर रहे हैं तो मतलब और कोई दिन रहता तो मैं बना देती। बट आज है फ्राइडे, में मुझे ना थोड़ा अच्छे से पढ़ाई वगैरह भी करनी है। सो आज अगर उन सब चक्करों में लगूंगी तो मैं सिर्फ नमाज़ ही पढ़ पाऊँगी, मैं कुरान वगैरह की तिलावत अच्छे से दोपहर की मतलब नहीं कर पाऊँगी। सो आप आज जो है ना रहने दें, अगर हो सकता है तो मैं संडे को बना दूंगी। आज है ना पुलाव बना दे रही हूँ। तो फिर उन्होंने एग्री किया कि ठीक है बना दो। हालांकि 2-3 बार उन्होंने कहा, अगर टाइम रहता तो मैं बना देती, ऐसा नहीं है। मैं कभी भी अगर वो कुछ भी खाने की फरमाइश करते हैं ना तो मैं कभी भी मना नहीं करती हूँ कि हाँ नहीं बनाऊँगी, चाहे बिजी, मैं जितनी भी बिजी रहूँ, जो भी चीज़ करती रहूँ, जितनी भी थक, फिर भी मैं बनाने के लिए, वो जिस टाइम जो चीज़ बोलते हैं फरमाइश करते मैं बना देती हूँ। लेकिन आज बात कुछ और थी तो इसलिए मैंने मना कर दिया। तो वो भी बोलेगा अच्छा ठीक है रहने दो। सो फिलहाल तो मैं इस तरफ गोश्त अभी भून रही हूँ, पुलाव अब चढ़ाऊँगी और इसको ना मैं अलग कढ़ाई में निकाल लूँगी फिर, क्योंकि मैं कुकर में ही बनाती हूँ, कुकर हमारे पास एक ही है। तो उसमें फिर जो है ना फिर उसी में राइस भी बनाना है पुलाव का। और आप लोग को पता है कुकर के बिना मैं पुलाव बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर सब्ज़ी वगैरह सारा चीज़ मैं कुकर में बनाती हूँ। उसका रीज़न ये रहता है कि मुझे रहता है कि भाई टाइम तो बचता ही बचता है, उससे भी ज़्यादा ये रहता है कि गैस की बचत होती है। सो मैं हर चीज़ को ज़्यादातर कुकर में ही बनाना मतलब कोशिश करती हूँ। तो अब कुकर एक है, अभी कभी कोई दोनों चीज़ जैसे कि राइस और दाल चावल सब्ज़ी ये सब जो है ना इसमें रेडी करना है, जैसे कि जीरा राइस बन गया या पुलाव बन गया, तो फिर वही कुकर से उलट पुलट करना पड़ता है कि जैसे अगर कोई एक चीज़ बन गया उसको दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करके फिर उसमें चढ़ा लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो वो सब करने के बाद खाना तो हमारा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब हो गए हैं किचन में फिर से थोड़ी सी, हालांकि मैं किचन साफ़ करके ही किचन में आई थी खाना बनाने के लिए, मतलब साफ़ ही था, नाइट में जो लास्ट साफ़ करके सोई थी। फिर हो जाता है ना कि खाना वगैरह बनाते हैं तो इधर उधर से कुछ गिर करके थोड़ा मैश हो ही जाता है किचन में। सो मैंने सफाई की है और पुलाव इस तरफ 2 सीटी में मेरा पुलाव रेडी हो गया। 2 सीटी लगाने के बाद हमने गैस को बंद कर दिया था, उसका स्टीम अंदर रहने दिया था फ्रेंड्स, और पुलाव ना हमारा रेडी हो गया। सो इसमें मैंने अब फूड कलर डाला है, जो ऑनियन हमने ब्राउन किया था, और थोड़ा सा ना इसमें आज मैं किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश डाला हुआ, मुझे काजू डाला हुआ तो पसंद नहीं है पुलाव, और काजू है भी नहीं वैसे घर में। मैं बोली ना कि मैं थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दी। सो उस दिन सामान शाम लाए थे तो मैंने उनको बोल दिया था कि थोड़ा सा ना आप किशमिश भी ला देना, तो इसलिए मैं उसमें ना किशमिश भी ऐड कर दी। भूख लग रही है तो इस तरफ हमें गोश्त गर्म करने के लिए रख दिया। खाना तो रेडी हो चुका है। जी जी, दस्तरखान ठीक कीजिए, खबर में पूरा। और अभी 2:30+ हो रहे थे फ्रेंड्स। तो शैम ना सो गए थे नमाज़ पढ़ के आने के बाद। तो मैं अपना पढ़ाई वगैरह करके उठी, फिर देखी 2:30+ हो रहे थे, तो मैं ना शैम को उठा दी कि आप ना उठ जाएं। और ऐसे भी मैं थोड़ा फ्री हो गई थी, लेकिन वही शैम सो करके थे, मैं सोची थोड़ा वो नींद पूरी कर ले फिर उनको जगाऊंगी, क्योंकि फिर इस टाइम से वो उठेंगे तो उनको कहाँ सुकून मिलेगा, वो फिर 10 साढ़े 10 तक कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे। सो जो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो फिर हमने उनको उठाया और अब हम लोगों ने अपना खाना निकाल लिया फ्रेंड्स। और अब हम लोग खाएंगे खाना, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और आप लोग भी आ जाइए। और अभी 6 बज रहे थे फ्रेंड्स, मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हो रही थी इस टाइम कॉफ़ी पीने की मतलब बहुत ज़्यादा तलब महसूस हो रही थी। तो शैम ने भी कहा कि कॉफ़ी वगैरह बना दो, थोड़ा फ्रेशनेस फील होगी, ट्यूशन पढ़ा के मैं थक चुका हूँ। तो मैं आ गई थी किचन में और मुझे भी पीने का मन कर रहा था। आज नाश्ते में कुछ भी नहीं ले रही हूँ, ना मैं लूँगी ना शैम लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा ब्रेकफास्ट भी थोड़ा हेवी था, लंच भी हम लोगों ने थोड़ा हेवी किया। सो भूख अभी तक एक ज़रा भी नहीं लगी है, तो सिर्फ हमने कॉफ़ी बनाया और सिर्फ कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। और मौसम अभी भी वैसा ही है, तो इस मौसम में कॉफ़ी या चाय जो भी पीते हैं उसका मज़ा ही अलग होता है। और देखिए ट्यूशन क्लास चल ही रही है और मैं कॉफ़ी भी पीऊँगी, उसके बाद फिर से बच्चों को पढ़ाऊँगी। हाँ, दिन में भी मैं कंटिन्यू बच्चों को पढ़ा करके फ्री होकर के ही चाय बनाने के लिए गई थी, कॉफ़ी बनाने के लिए। और इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।